माता पिता के द्वारा भी उपदेश होता है और आचार्य के द्वारा तो होता ही है। तो जो उपदेश आचार्य करते हैं बच्चों को, तो माता पिता को भी उन्हें याद दिलाते रहना चाहिए कि गुरु जी का ये उपदेश है, तो जीवन ही धन्य हो जाता है। इंसान, बच्चे बुरे रास्ते पे चल ही नहीं पाते और अपना जीवन बना लेते महान। तो ये बनाई जीवन दिया भगवान ने आपको सबको कि भी इससे शुभ कर्म यानी यानी शुभानि कर्माणि तानि तानि सेव्यतानि, जो जो शुभ कर्म है वही वही करने हैं। नो इतरानि, इससे अलग कोई पाप कर्म नहीं करने। करे तो मरे, करे तो मरे, फिर बार बार जन्म में जाना पड़ता है। तो बुरे कर्म का नाश करो और शुभ कर्म करो। वो वेद सुनने से आते हैं, सुनते रहते हो आप, जहां जहां आचार्य के मुख से निकलता है कि ये कर्म देखो कितना शुभ है, ये शुभ है, वही करते रहो। पाप और पुण्य में क्या डेफिनेशन है, बस यही है। वेद ने जो कहा कर्म वो हमने किया तो पुण्य है, वेद के खिलाफ किया वो पाप है। बस तो पाप से हम सदा बचें और किसी से झगड़ा ना करें। जमाना बड़ा खराब हो गया। आप अगर अपनी चलाओगे कि वेद में ये है तो दूसरा गुस्से में आएगा, ठीक है ना। जैसे पिछले जन्म में, पिछले युगों में राक्षस होते थे तो वो विद्वानों का विरोध करते थे, और तो इसी कारण से विश्वामित्र जी और राजा जनक के पास श्री राम को लेने गए थे कि भाई हमें राक्षस तंग कर रहे हैं और ऋषि मुनियों को जान से भी मार देते हैं, और उनका यज्ञ होता है, उनमें हड्डियां फेंक देते हैं जानवरों की, किसी किसी की भगा देते हैं। तो हे राजन, हमारी रक्षा करो। तो ऐसा ही आज जमाना जरा ज्यादा खराब है। वो तो जंगलों में रहते थे और ये लोग तो हमारे बीच में रह के हमारी निंदा करते हैं। तो उस वक्त राजा ताड़ना देता था, पनिशमेंट देता था, फांसी पे भी चढ़ा देता था। अब कोई देख रेख विद्वानों की नहीं है, तो इसलिए राजा को भी पाप लग रहा है, मंत्रियों को भी, सभी को पाप है। तो ये भोजन, भजन, खजाना, नारी, चारों पर्दे के अधिकारी है ना। तो भोजन भी सबके सामने नहीं करना चाहिए। आज तो सभी के सामने टेबल लग जाता है और उसमें सब खाते हैं। चलो परिवार में तो ये हो तो कोई बात भी नहीं है, और भी कई आ जाते हैं तो उनके सामने भी भोजन करते हैं, लेकिन ये विधि नहीं है भोजन करने की। तो भोजन तो अकेले में ही किया जाता है परिवार के साथ, और भजन ये भी एकांत में बैठ के भगवान का ध्यान लगा के नाम जपा जाता है, या अग्निहोत्र किया जाता है, या योगाभ्यास किया जाता है। भोजन, भजन, खजाना, पैसे भी जो है वो गुप्त रखे जाते हैं, ये नहीं कि दिखावा किया जाता है। तो भोजन, भजन, खजाना और नारी, नारी भी एकांत की है चीज। आज तो खैर जमाना बदल गया है ना, तो कहते समान अधिकार है, ठीक है, अधिकार ठीक है नारी का, तो लेकिन वो पर्दे की चीज है। और पर्दा भी इतना ही बताया भगवान ने
कि आप जो कपड़े पहनते हो, ये वेद का वाक्य मैं बता रहा हूं आपको, आप जो कपड़े पहनते हो उसमें आपका शरीर नहीं दिखना चाहिए। मतलब जैसे कमीज वो यहां तक आई है, ये हाथ आप दिखें बस, और ये गर्दन से ऊपर मुंह दिखे, पैर भी ना दिखे, ऐसे वस्त्र। पर अब ये जमाना नहीं रहा तो पाप है। अगर भगवान का नियम तोड़ते हैं कोई, वो तो पाप ही है। तो भगवान ने कहा है कि ये एकांत में, ये भोजन भजन और खजाना नारी, ये एकांत की चीजें हैं। तो जो बालिकाएं हैं ये भी जब 14 वर्ष से आगे बढ़ जाती हैं आयु में, तो ज्यादातर पढ़ लिख कर आए तो घर में ही जाएं, तो इधर उधर नहीं देखें और हंसी मजाक ना करें। बातें करें सहेलियों से, पर हंसी मजाक करोगे तो दूसरे का ध्यान आप पे जाएगा। ये सारी शिक्षाएं वेदों में हैं, पर आज कोई ये शिक्षा न सुनता है न जानता। आप भाग्यशाली हो, सुन रहे हो, चलो सुनने का पुण्य तो है ना, अपनाओगे तो और भी अच्छे हो जाओगे। पर आजकल जरा बच के ही रहना पड़ता है। क्यों? स्कूल में मजाक बना लेते हैं, ये ऐसे कपड़े पहने थे, ये ऐसा पहनता है, ये वो। तो जैसा चल रहा है उसमें थोड़ा ये जरूर ध्यान रखो कि हमारा शरीर ढका रहे, हम इधर उधर गलत निगाहों से न देखें। तो इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। लगा नहीं, ब्रह्मचर्यासी। बच्चा जो शिक्षा ले रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, और ये जो आध्यात्मिकवाद भी, तो उसको बोला है वेद ने ब्रह्मचर्यासी। तू ब्रह्मचारी है, तू ब्रह्मचारिणी है। तो ये शिक्षा लेना अति आवश्यक है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि जो ब्रह्मचर्य है ये तो दुख निवारक मणि है ये तो, इसके आगे कोई सानी नहीं है। तो हमेशा ये ध्यान रखो, जैसे अभी बच्चों को इशारा किया भगवान ने, ब्रह्मचर्य ऐसी है, तू ब्रह्मचारी है, तू ब्रह्मचारिणी है। तो उसके लिए कहा कि तू अपो अशान, है ना, संध्या करो। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को आगे दिए भगवान ने। संध्या का मतलब होता है अग्निहोत्र, तो उसके बाद ऊंचा काम है यज्ञ। तो हर विद्यार्थी गुरुकुल में पहले श्री राम हुए और बड़े बड़े ये सब यज्ञ करते थे, हवन करते थे। मैंने कई बार कहा ना, श्री राम भी जब उनको मिला राज्य, तो माता सीता के साथ जाकर पहले यज्ञ किया, किसी से और नहीं कि ढोल बजे नगारे बजे, नहीं। और जब कहा कि 14 वर्ष का वनवास है, तुम्हें राज्य नहीं है, दूसरे दिन तो भी भाग कर आके घर में खूब यज्ञ किया। तो इसको बोलते हैं शत्रु च मित्र तथा मान अपमानियो समः शीतोष्ण सुख दुखे सु समय संग विवर्जिता। दुख सुख तो उसमें समान रहते हैं विद्वान समझदार लोग। आप लोग भी रहते होगे समान, और नहीं रहते होगे तो इस मार्ग पे चल पड़े हो, आगे आगे ऐसी अवस्था आ जाएगी आपकी, और फिर दुख वैसे भी कटने लगेंगे, आएंगे ही नहीं। तो दीर्घकालीन अंतर सत्कार से लंबा अभ्यास करो। मतलब ये नहीं कि भी आज किया कल छोड़ दिया, कभी छोड़ दिया कभी कर लिया, नहीं, करते ही रहो अभ्यास आखिरी दम तक। ईश्वर की आज्ञाएं हैं जो हमें निभानी है ना। तो
अच्छा, एक ये ज्ञान दिया ना कि रोजाना हवन करो, अग्निहोत्र करो है। और देखो, भोजन करते हैं ना तो 3 आचमन करने चाहिए पहले। ओम अमृतो परस्मसी स्वाय, और पूरा कर लो तो और भी अच्छा है कि भाई ओम वाम में आसे, तो ये पूरा करके इतना ही बस, और ज्यादा नहीं, तब भोजन करो है। ये देखो कितना अपोष्टान और कर्म कुरु, तो नित्य संध्योपासना वाला कर्म करो और आचमन करो। फिर आगे भगवान ज्ञान दे रहा है कि दिवा मां स्वापसी ही, दिन में मत सो, ब्रह्मचारी दिन में न सोए। गृहस्थी लोग में जो बीमार वगैरह है वो दिन में सो सकते हैं, या भोजन के बाद एक सोम रस आता है। भोजन के बाद सोम का मतलब एक नशा सा चढ़ता है, तो उसको भी दूर करने के लिए भगवान ने कहा कि थोड़ा सा आराम कर लो, लेट जाओ, आंख मीच लो। तो आज की भाषा में 10 मिनट 15 मिनट है, 10 मिनट उठ जाओ, सो मत। हाँ, जो बीमार हैं वो सो सकते हैं। ये सारी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। तो ये कि ब्रह्मचर्य तो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारिणी है, और आपको अपोशान स्नान नित्य करना चाहिए, नित्य अग्निहोत्र करना चाहिए, भोजन से पहले आचमन करना चाहिए। और फिर जो ये है आचार्य आधीनो देवम अधिश्व वेदम अधिश्व, आचार्य के अधीन रह करके, अधीन का मतलब होता है सेवा, आज्ञा पालन, अच्छे, तो ई करते हुए आज्ञा पालन सेवा, आचार्य आधीनो वेदम अधिश्व, वेद का ज्ञान प्राप्त करो। तो वेद का ज्ञान प्राप्त करे बगैर तो मुक्ति ही नहीं है, सुखी नहीं है। वेद सुनते रहो, घर में अगर रखना रखो, नहीं तो सुनते रहो। और फिर कहा 12 वर्षाणि प्रतिवेदन ब्रह्मचर्य गृणान व ब्रह्मचर्य चर, 12 साल तक लगातार। पहले का है ये उपदेश, सनातन उपदेश अनादि के, गुरु के आश्रम में 12 साल रह करके और वेद का ज्ञान प्राप्त करो। और ब्रह्मचर्य चर, ब्रह्मचर्य का आचरण करे गुरु के दरबार में रहते हुए। इसलिए गुरु के दरबार में कभी भी कोई गलत हंसी मजाक न करे और संयम में रहे। क्योंकि मैंने आपको प्रूफ दे दे के ना, प्रमाण दे दे के समझाया है कि जो समाधिस्थ पुरुष होता है उसके निवास स्थान पर ईश्वर कण कण में प्रकट रहता है, और उस योगी के अंदर भी प्रकट रहता है। और ईश्वर के बारे में तो यही है कि प्रकट रहे न रहे, रहता तो है, मैं दूसरा ज्ञान दे रहा हूं, वो तो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है। अगर आप गलत भाषा प्रयोग करोगे या क्रोध करोगे हैं, तो या हंसी मजाक करोगे तो वो तो पाप हो गया है ना, वो तो पाप हो गया पक्का। तो इसीलिए किसी पे क्रोध मत करो, सबसे प्रेम की भाषा बोलो, सबसे प्रेम करो। जब मेरा उपदेश, मेरा ही उपदेश है ये, गुरु के बातों का उल्लंघन नहीं कर सकता जीव, करेगा बर्बादी है फिर वो।
जब मैंने कहा कि संगत मेरी जान की जान, ये गुरबाणी का उपदेश है, तो है, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, तो वो आपस में लड़ें या किसी को गाली दें या कुछ करें, वो महापाप है। वेद मंदिर में तो महापाप है, तो वो कभी ना करें। आचार्य आधीनो वेदम अधिश्व 12 वर्षाणि प्रतिवेदम ब्रह्मचर्यम गृह्णान व ब्रह्मचर्यम चर। फिर आचार्य आधीनो भगवान यत्र अधर्मा चरणातन, आचार्य के अधीन रहते हुए दुष्ट कर्म जो है, बुरे कर्म है, उनका त्याग कर दो, बिल्कुल त्याग कर दो कि हमने नहीं करना है। ये जीवात्मा हो, आप अंदर रहते हो, शरीर जो भी करेगा उसका फल जो है आपको यानी जीवात्मा को भोगना पड़ेगा। जैसे शरीर से मुंह से गाली निकली तो वो पाप हो गया, क्योंकि ईश्वर ने तो मना किया ना गाली नहीं देनी अथर्ववेद में। और उन्होंने कहा ईश्वर ने कि तुमको जिसने गाली दी है, अगर संयम करोगे और उसे गाली नहीं दोगे बदले में, तो वो गाली उसको ही जानी है, उस गाली का जो असर है उसी को होगा और इसी जन्म में होगा। लेकिन दोनों तरफ से गालियां चलती हैं तो फिर दोनों को होता है। आपने बचना है तो आप मत दो गालियां। तो और दुष्ट कर्मों को छोड़ करके जो है, जो वैदिक कर्म है वो करो। कृष्ण महाराज ने कहा युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्मसु चेष्टसु, युक्त कर्म चेष्टसु, युक्ति कर्म करो। युक्ति यह है कि भी वेद क्या कह रहा, वेद में क्या युक्ति बताई है, तो वेद में जो युक्ति बताई है कर्म करने की, वो कर्म करो। तो इसलिए वेद सुनो कि उसने क्या बताई है। वेद सुनने पर कर नहीं आएगा ना। ये सुन रहे हो, इनको ध्यान रखो। मेरे ख्याल ये 9 तो छाप दिए जो मैं सुना रहा हूं ना आपको, ये यहाँ छप गए हैं। ब्रह्मचर्य की किताब में है सारा जो मैं बोल रहा हूं, तो संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है। ब्रह्मचर्य की किताब नहीं है तो फिर ये इन बच्चों के लिए तो मैंने छपवा दिए हैं, ये तो किताब से छपवाए हैं ये। तो 9 जने तो ये ले ही जाएं। बाकी के लिए ये है कि भाई थोड़ा रुको, ये निकालते रहेंगे, देते रहेंगे आपको। ये शिक्षाएं बहुत महान शिक्षाएं हैं, इस पर चले। ब्रह्मचारी तो चले ही चले, गृहस्थ आश्रम में भी जो ज्ञान है वो वैसे बुक में तो सारा ही ज्ञान है, बुक पढ़ोगे तो और भी अच्छा। अच्छा, अब देखो कितना ज्ञान दिया है मैंने वेदों से। क्रोधात अनृते वर्जया, क्रोध न करो, अनृते में न झूठ न बोलो। क्रोध न करो और झूठ न, अनृते में न झूठ, ऋते में न सत्य, अनृते में न झूठ। तो क्रोधात अनृते वर्जया, वर्जय में न वर्जित है, नहीं करने, क्रोध भी नहीं करना है और झूठ भी नहीं बोलना, नहीं तो ये जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कोशिश करो। अब इतना झूठ बढ़ गया दुनिया में कि हर जगह ये आ गया है। तो ईश्वर ने तो यहां तक ज्ञान दिया वेदों में बेटा कि मजाक में भी क्रोध मत करो, मजाक में भी झूठ मत बोलो। और आजकल की दुनिया में इसका ये उदाहरण दिया किसी ने कि वो जंगल में गौवें चराने ले जाता था और वहां से कभी कभी जोर से चिल्लाता था, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वाले भागे भागे आते थे मुंडासे लेकर के। वहां फिर वो हंसता था कि कोई भेड़िया नहीं आया। 2-3 बार तो वो आ गए ऐसे।
एक बार वो चिल्लाता रहा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव वालों ने सोचा ऐसे ही बोल रहा है, और उस दिन सचमुच में आ गया था और उसको चीर फाड़ के खा गया। तो झूठ तो, और आप मजाक में भी झूठ मत बोलो, है कठिन। कोई नहीं मेरी बात को मानेगा, कोई नहीं भगवान की बात को मानेगा। झूठ तो बोलेंगे, बच्चे ज्यादा झूठ बोलते, पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है ना, बड़ों को भी, कि तुम बोलो झूठ, भगवान ने बड़ा भारी दंड देना है, क्योंकि वो कह रहा झूठ मत बोलो। अथर्ववेद में तो बहुत है, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अब बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए, उसमें पांडवों का बड़ा भाई युधिष्ठिर है, उसने अपने गुरु का वाक मान लिया था। गुरु ने उपदेश दिया था कि झूठ मत बोलो, तो उसने झूठ बोलना छोड़ दिया था, और उसी का नाम है सत्यवादी दुर्योधन। और कई सत्यवादी हुए, चमका देता है ये। तो क्रोधा नृत्य वर्जया, वर्जित है ये, मैथुनम वर्जया। ये वेद का ज्ञान है बेटा, आचार्य के मुख से निकलता है, तो ये देना पड़ता है। बच्चों को समझ नहीं है कि 8 प्रकार की बदतमीजी होती है। अब अगर ये अंदर सुन रहे हैं तो वो निकाल के ले आए, मनुस्मृति से है। आपको पता था, आपने पहले चिपका भी रखा था घर के अंदर, कि 8 प्रकार का विषय होता है जो अपोजिट सेक्स करते हैं, 8 प्रकार का। यही नहीं कि शादी के बाद ही पति पत्नी मिलते हैं, 8 प्रकार का, और सेम पाप है वो वर्जित है। अच्छा, ये भी ब्रह्मचर्य की किताब में है। क्रोध आदि से भी ब्रह्मचर्य टूट जाता है। ये 10 प्रकार के काम, 10 प्रकार का बोला है, मैंने तो 8 का उपदेश दिया ना, 2 का और है। तो ये है, देखो, मृगया मतलब शिकार नहीं खेलना। शिकार खेलने से उतना ही पाप होता है जितना जैसे कोई विषय विकार करता है, उतना ही शरीर में कमजोरी आती है। और हिंसा तो है, वो हिंसा से अलग, हिंसा का पनिशमेंट अलग है। तो 2 प्रकार के पनिशमेंट हो जाते हैं। शिकार नहीं करना चाहिए, अक्षाह जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुए पे मैंने ऋग्वेद से बहुत उपदेश किया कि जुए खेलने वाली की पत्नी का ही बहुत बुरा हाल हो जाता है, लोग उससे बदतमीजियां करने लगते हैं। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। दिवा स्वप्नम, दिन में नहीं सोना चाहिए। ये इसकी भी कॉपी रखनी चाहिए आपको, या किताब रखनी चाहिए। और परिवाद, आजकल स्कूलों में बच्चों में ये व्यसन आ गया है ज्यादा, मैंने फील किया कॉलेजों में, और बाकी भी है बड़ों बड़ों में भी। क्या परिवाद, काम वासना, उसके बारे में बातें करना मिलके, सहेलियां हैं या अपोजिट सेक्स है, उनके साथ हंसी मजाक, गंदा मजाक, काम वासना की बातें हैं। बताओ क्या जिंदगी है, दुष्टों की जिंदगी है। दुष्ट, ये दुष्ट कहलाते हैं, ये बेटे बेटियां दुष्ट कहलाती हैं, आपको नहीं पता। और भगवान बहुत दंड देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। और निंदा भी ना करो। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, वो निंदक जो है वो किसी से मिलके फिर आपकी निंदा करेगा, और निंदा करने का पाप अलग है, वो उसकी सजा भगवान देगा। तो काम क्रोध मदलू ये सब, इनसे परे रहो। उपदेश है ये, उपदेश को
आचार्य के वचनों को टाला नहीं जा सकता। ये कल परसों भी आपने सुना। और ये ज्ञान नहीं दे रहा ना। अगर ये ज्ञान साधु लोग देते आजकल के, तो साधु भी कहलाते हो, तो साधु नहीं है वेद के अनुसार। वो देंगे तो वो कहेंगे भी हमारा तो धंधा ही चौपड़ हो जाएगा, हम यही कर करके तो पैसे कमा रहे हैं, यही कर करके तो हम ऐश कर रहे हैं। तो ये बदतमीजियां चल रही हैं। तो स्त्रियों का पुरुषों का संग, और पुरुषों का छोटे बड़े जो भी हैं वो कन्याओं का संग। संग में ना साथ साथ बैठना, हंसी मजाक, ये संग है। अगर इंद्रियां कंट्रोल में, फिर तो कोई डर की बात ही नहीं है। पर इंद्रिय कंट्रोल तो जब होंगी जब पहले साथ छोड़ोगे, फिर कभी इंद्रिय कंट्रोल होती है। तो अपने जीवन में काम इतने हैं, अगर मैं बताऊं तो आप एक सेकंड नहीं वेले हो सकते। तो कल परसों के उपदेश में भी ये था कि भी एक सेकंड भी बर्बाद मत करो, शुभ कर्म करते रहो। ये घर में गाय रख लो, जिसको वो है रख सकने की सामर्थ्य है, हर एक के लिए नहीं है। तो फिर उससे पूछो भी सुबह आना, तो कहे भाई गाय का काम है, मैं नहीं आ सकता। बस सायकाल को, नहीं जी गाय का काम है। तो अगर गाय रख लोगे तो ही आपको बाहर जाने का ज्यादा और ये नहीं समय रहेगा। फिर भी विद्यार्थी हैं, वो घर में गाय को भी देखेंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी करेंगे, और बहुत काम है। इंसान इन शुभ कर्मों को छोड़ बैठा है, पाप कर्म करता जा रहा है। तो फिर सुख कहां? फिर तो रोना ही रोना है। तो ये संग नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट का भी अपोजिट सेक्स से कभी बर्ताव नहीं होना चाहिए, कभी संग नहीं होना चाहिए। महापाप, महापाप है ना। मदह, आप देखो स्कूलों में कॉलेजों में चल पड़ा मद, यानी अफीम, पता नहीं कौन कौन से नशे। वेद कह रहा है, ईश्वर कह रहा नहीं करना, नहीं तो दंड दूंगा। मधुमासाम च वर्जय, वर्जित। मधु में न मदिरा, नशे की चीजें, मासाम में न मांस, नॉनवेज, इसको छोड़ो। किसी ने मुझे पता नहीं टेलीफोन किया, अब याद तो रहता नहीं, कुछ कहा तो कहते महाराज मेरी सहेली है, कन्या थी, शिष्य नहीं है वो, बाहर से बहुत आते हैं, बाहर से भी बड़े आते हैं, तो यहाँ नहीं आ सकते। वो कहते हैं कि हमें दीक्षा दो। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं आ सकता उधर। तो वो भी मजबूर है कि माता पिता नहीं देते। तो मैंने कहा बेटा माता पिता की आज्ञा मानो, भी पढ़ाई करो, इधर नहीं आना। बहुत आते हैं टेलीफोन। तो वो कहते कि महाराज मैं अब मांस खाना छोड़ना चाहती हूँ। मैं कहा बेटा इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है, ईश्वर कितने प्रसन्न होंगे आपसे। क्योंकि ईश्वर का वेदों में एक नियम है, मतलब कोई कई जन्मों से मांस खा रहा है, इस जन्म में भी खा रहा है, तो जिस दिन छोड़ दिया वो पिछले जो मांस खाने का पाप है सारा ईश्वर उसी वक्त क्षमा कर देता है। ये एक ही कर्म ऐसा है जिसको ईश्वर क्षमा करता है, बाकी किसी को क्षमा नहीं करता। वो उसका नियम है, उसने सजा देनी होती है। हाँ, ये नियम कर दिया वेद में, सामवेद में भी, कि अगर गुरु प्रसन्न है और वो तुझे क्षमा कर देगा तो मैं भी क्षमा कर दूंगा।
कोई ऋषि प्रसन्न है तो वो क्षमा कर सकता है। तब ऋषि मुनियों को, आचार्य को कोई समझता नहीं। मुझे दुख होता है कि मैं इतना ज्ञान दे रहा हूं, ये मेरे बच्चे ने अपनाए तो ये हिमाचल का भी नाम रोशन कर अपने आप। ये नहीं कि तुम्हें प्रकट होना कि हम ऐसे नहीं। अगर इन नियमों को निभाओगे तो अपने आप ही ईश्वर ने आपको और सब जगह प्रतिष्ठित कर देना है अपने आप। ये करना नहीं होता। जैसे समाधि है, अपने आप लगती है। वो गुण है अपने आप। ये नहीं कि जी मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये तो तेरा, ये तमोगुणी ज्ञान है, अच्छा है, साधना कर तो वो सरल स्वभाव में आ जाएगा कि झूठ बोला ही नहीं जाएगा। साधना भी करते रहो और इल्म लो और ये वचन दो कि भाई नहीं, वो हर गुण के लिए बड़ी कसरत करनी पड़ेगी, तब वो गुण स्वभाव में आ जाता है। मद है, ये मद जो है, अफीम, भांग, गांजा, चरस इत्यादि, कभी ना लो। बदनाम भी हो जाओगे और बर्बाद भी हो जाओगे। तौर्य त्रिकम, गंदे गंदे गाने नहीं गाने, भजन गाने। अब देखो ऐसा जमाना बदला, अब गंदे गानों को गा के दिल बहलाते हैं लोग, फिल्मी है। तो वो गंदे गानों को सुनना ही पाप है। पर मैंने अनुभव किया कि योगी अगर सुनता है, बिल्कुल सच है ये, तो वो उसमें ब्रह्म ज्ञान दिखाई देता है उसको। वो इसलिए सुनता है कि ये गंदा गाना है। अब मुझे तो याद नहीं इतना, जैसे कोई दिल जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। तो इसका हम लोग अगर सुनते हैं कभी, तो फिर ये कहते हैं कि विद्वान के पास जाओ, क्यों घबरा रहे हो, सारे पापों से छूट जाओगे। तो कभी कभी कान में अगर आ भी जाते हैं ऐसे गाने, तो उसका अर्थ योगी कहाँ निकालता देखो। और इसी कारण हमने फिल्मी गाने का तो एक अक्षर भी नहीं लिया, लेकिन तर्ज फिल्मी गानों के लिए, क्योंकि उनका भी हम अर्थ बड़ा अच्छा करते थे, उन गानों का भी। अब जैसे आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आओ लौट चलें उस देश जहां ऋषि वेद सुनाते हैं। ठीक है। तो बहुत से फिल्मी गानों पे हमने भजन लिखे हैं। तो ये ऐसी चीजें सिर्फ योग से ही संभव होती हैं, नहीं तो हर का दिन वो उस गाने में चला जाता है। जो वो गलत अर्थ लिखते हैं ना, जैसे दुनिया में हम, देखो आया याद, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये बेवकूफी वाली बातें हैं। दुनिया में तो हम आए बड़े भागों से, और भगवान का भजन करने, योगाभ्यास करने इत्यादि, गुरु की सेवा करके, माता पिता की सेवा करके तरने आए हम तो इस जीवन को हम दुखदायी कैसे मान लें। जीवन है अगर जहर, ये जीवन जहर थोड़ी है, तो कर ले आत्महत्या। नहीं, जीवन जहर नहीं हो सकता। भगवान ने दिया है, इसलिए दिया है कि देव सविता प्रसूव यज्ञम। तो ये विचार करने की बात है। जब शुभ विचार अंदर आ जाते हैं तो शुभ ही रहते हैं, वो अशुभ नहीं होते समाधि के बाद, है ना। तो मत भी, और ये गाना गाने का, अच्छे गाने गाओ है, और ये बजाना भी है। जैसे कोई तबला बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई कुछ बजाता है। पाप आज कहाँ कहानी फैल गया है।
बताओ, कन्या कुंवारी है, लड़के कुंवारे हैं और आपस में मिलते हैं, मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, अकेले मिलते हैं, ईश्वर कह रहा है ये करना ही पाप है, तो भोगने तो पड़ते हैं फिर। तो ऐसी थोड़ी कह दिया भगवान ने कि भाई गाना नहीं है, बजाना नहीं है, नाचना नहीं है, और गलत देखना नहीं है, गलत सुनना नहीं है, ऐसी कह दिया ईश्वर ने। अरे भी अच्छे कर्म करो, अच्छा सुनो, गाना सुनो, अच्छे गाने, भजन कीर्तन। पर देखो बेटा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, है कठिन मार्ग, क्योंकि कौन करेगा इंद्रियों को कंट्रोल? इंद्रियां तो छोड़ी हुई आजाद, बिरले ही कोई कंट्रोल कर लेगा। ऋग्वेद में मैंने देखा भगवान कह रहे हैं कोई बिरला ही मुझे जानता है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। तो वाकई बड़ा कठिन कार्य है ये। दुर्गम पथम कवियो वदंती, उपनिषद का ऋषि कह रहा है ये पथ जो है दुर्गम है, कठिन है, इसमें संयम नियम है, पर आजाद कर देता है ये, कर्म बंधनों से आजाद करके आनंद दे देता है। आनंद तो चाहिए, जुआ खेलने को आनंद चाहिए, ये और सारी बदतमीजियां, इनमें आनंद चाहिए, इनसे अरबों गुना आनंद जो है इस लाइन में आ जाता है, पढ़ाई में भी आ जाता है, सब चीजों में आ जाता है, और दीर्घ आयु खुशी जीवन बीतता है। तो और वृथाटया है, आवारा घूमना, व्यर्थ में, बेकार है, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, तो इस पे भी पाबंदी लगाई है भगवान ने। किसी काम से जाओ वो ठीक है, आवारा नहीं घूमना है। तो ये उपदेश है। 9 कॉपियां तो इधर पढ़ी, ले लेना, ये अपनी बिटिया दे देगी बच्चों को, बाद में देना बेटा, जो 9 कर रहे हैं। और बाकियों के लिए यही कि अगर पुस्तक ले लोगे तो है दोनों ज्ञान, है ना, और अगर इनकी तरह छपवाओगे अंदर से तो फिर धीरे धीरे वहां से निकलते रहेंगे। आप ले लेना जितने भी ले सको, पर उसको अच्छी और उसको बांध के किसी ऐसी चीज में, और रोज पढ़ना है और सोचना कि हम कितने पानी में हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि ओम कदित्थानु पात्रं देवयतां सवद्गिरोऽङ्गिरसां तुरण्यं प्रयदां यदानङ्गुष आहर्मयस्य योरुक्रंसते अध्वरे यजत्राः। ॐ स्तम्भिदध्यां सधरुणं प्रुषा यद् ऋभुर्वाजाय द्रविणं नरो गोः अनुस्वजां महिषश्चक्षता ब्राह्मणोमश्वस्य परिमातरं गोः। ॐ नक्षद्ध मरुणिः पूर्वयं राट्तुरो विषामङ्गिरसामनो द्यून् स्वाहा। ॐ तक्षद्वज्रं नियुक्तं तस्तम्भद द्यां चतुष्पदे नरयाय द्विपादे। ॐ अस्य मदे स्वर्यं दारिताया वृतम् उस्त्रियाणामनिकं यद्धप्रसर्वेत्रिकं कुं निवर्त दपद्रुहो मानुषस्य दुर्वाह। ॐ तुभ्यं पयो यत्पित
रावतीनां राधाः सुरेतस्तुर्णे भुरन्नयु शचीयत्तेरे कृण आजयन्त स बुर्धुघायाः पयः स्त्रियायाः सा ॐ मद प्रयुज्ये तरणीरममत्तु प्ररोचयस्य उषसो न सूराः इन्दुर्योभिराष्ट स्वेदुहव्ययैः श्रुवेण सिञ्चं जरणाभिधाम स्वा ॐ स्विद्धमा यद् वनधीतिः अपस्यात् सूरो वध्वरे परिरोधना गोः यद्ध प्रभासी कृत्वयाम् अनुद्यून नरविषेकश्विषेतुराय ॐ अष्टामहो दिव्य आदो हरिः दुम्नासा हम अभियोधान उत्सं हरिं यत्ते मंदिनं दुक्षन् विधे गौरव समिन्द्रिभिः माताप्यं स्वा ॐ त्वमायसं प्रति वर्तयो गौरदिवो अस्मानमुपतीं तं विभवां कुतसाय यत्र पुरुहूतवन्वच्छुष्ण मनन्तैः परियासि वधैः स्वा ॐ पुरायत सूरस्तमसोऽपि तेः ताम् अद्रिवः फलिङ्गं हेतिमस्य शुष्णस्य चित् परिहितं यदोजो दिवस्वरी सुग्रथितं तदादाह स्वा ॐ अनु त्वमहीपाजसि अचक्रे द्यावाक्षामामदतामिन्द्रकर्मन् त्वं वृत्रमाशयानं शिरासु महो वज्रेण शिश्वपो वराहुं स्वा ॐ त्वमिन्द्रनरयो यामवो नृन्तिष्ठावातस्य सुयुजो वहिष्ठान् यं ते काव्य उष्णामन्दिनं दाद वृत्रहणं पार्यं ततक्ष वज्रम् ॐ त्वं सूरो हरितो रामयो नृन् भरचक्रमेतशो नायमिन्द्र प्रास्य परं नवतिं नाव्या नामपि कर्म अवर्तयो यज्जयून् स्वा ॐ त्वं नो अस्य इन्द्रदुर्ह नायाः पाहि वज्रिवो दुरितादभीके प्रणो वाजान् रथयो अश्वबुद्ध्या निशे यन्धि श्रवसे सुनितायै स्वा ॐ सामते अस्मत् सुमतिर्वि दशद्वाज प्रमहः समिशो वरन्त आनो भज मघवन् घोषवर्यो मंहिष्टाः ते सदमादाः स्याम स्वा ॐ प्रवह पान्तं रघुमन्यवो अन्धो यज्ञं रुद्राय मीढुषे भरद्वं दिवो अस्तोषस् यशुरस्य वीरै शुद्ध एव मरुतो रोदस्योः स्वा ॐ पत्नीव पूर्वहूतिं वाविदधया उषासा नक्ता पुरुधा विदाने स्तनीर्यानात्कं वयुतं वसाना सूर्यस्य श्रेया सुदृशी हिरण्यैः स्वा ॐ ममत्तु नः परिज्यमावसरः ममत्तु वातो अपाम विषण्णवान् क्षितीत मिन्द्रा पर्वतायो नः तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवाः स्वा ॐ भूर्भुवः स्वः ये गायत्री का भी बड़ा अभ्यास करना है।
अर्थ याद करके कि मेरी बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ जाए। अब ये ज्ञान बिखर रहा है वेदों से, ये आपकी बुद्धि में आ जाए। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।